हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी सारा विस्तृत जानकारी मेरे चैनल पर मिलता है। दोस्तों, इसमें लगभग समझिए सारे पेपरों का निचोड़ रहता है। दोस्तों, आप हिंदुस्तान कर लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया कर लीजिए, जो भी पेपर अगर भारत में निकलता है उन सभी पेपरों का निचोड़ इसमें रहता है। और बिहार करंट अफेयर्स के लिए जो बिहार के पेपर रहते हैं उनका निचोड़ रहता है। तो आप देखिए दोस्तों, डेली देखिए बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार का कोई भी एग्जाम, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए रामबाण वीडियो रहता है आपको डेली। आज तो लगभग लोग 50 क्वेश्चन शामिल किया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपकी एग्जाम में सफलता जरूर दिलाएंगे। तो अगर एग्जाम में सफल होना है तो अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन मेरे चैनल पर डेली मिलता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की टीम बिहार के पूर्ण शराबबंदी मॉडल का जायजा लेने बिहार पहुंची है? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की राज्य जो है, छत्तीसगढ़ राज्य की टीम जो है बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है उसका जायजा लेने पहुंची है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य भी शराबबंदी लागू करने अपने राज्य में तैयारी कर रहा है, तो उसी का जायजा लेने ये पहुंची है कि बिहार में शराबबंदी कैसे लागू की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की टीम सबलपुर में चल रही जीविका के चूड़ी निर्माण केंद्र का भी जायजा लेगी। ठीक है, तो कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो अभी कौन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो हमारे अभी मुख्यमंत्री है वो भूपेश बघेल है और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से बिहार के कितने भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाने के लिए भवनों को चिन्हित किया गया है? तो देखिए, बिहार के जो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव है उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य रखा है कि जितना जो हमारे जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जैसे हम लोग का उत्पादन जो होता है, कोयले से अगर उत्पादन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए ब्रेडा जो है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जो तैयारी करती है, जो जानकारी देती है, तो 2300 सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट अभी तक लगाया जा चुका है और 8000 भवनों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, सौर ऊर्जा संयंत्र। बीएसपीएससीएल के बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के सीएमडी संजीव हंस ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कजरा और पीरपैंती जो भागलपुर में स्थित है, कजरा लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर में है, 400 व 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पावर प्लांट भी बन रहा है। तो बिहार जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में आगे बढ़ रहा है। बिहार के किस राजनीतिक दल ने अपनी नागालैंड इकाई को भंग कर दिया? देखिए दोस्तों, जो जदयू जो अभी सत्ता में है महागठबंधन के साथ, तो नागालैंड विधानसभा में जदयू के एकमात्र प्रत्याशी की जीत हुई थी, उसने भी दोस्तों एनडीपीपी को समर्थन दे दिया है। तो इसी कारण से जदयू ने अपनी इकाई को, नागालैंड में अपनी इकाई को भंग कर दिया है। बिहार के किस नेता को केंद्र सरकार ने वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की है? उपेंद्र कुशवाहा दोस्तों इधर हाल में बिहार के बहुत चर्चित नेता रहे हैं। ये जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और एमएलसी भी थे विधान परिषद में, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों उन्होंने उनका नीतीश कुमार और जदयू पार्टी से मतभेद होने पर उन्होंने जदयू की सदस्यता त्याग दी और उन्होंने अपना एक दल बनाया, राष्ट्रीय लोक जनता दल गठन किया। कुछ ही दिन पहले अगर ये आरा और बक्सर के दौरे पे गए थे जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इनकी गाड़ी पर हमला भी किया था, पत्थर भी फेंका था। और अभी यह इन्होंने 28 फरवरी से पश्चिम चंपारण के भितिरावा से एक विरासत बचाओ सम्मान यात्रा भी शुरू की है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जो गृह मंत्रालय को कुछ खुफिया रिपोर्ट मिली है कि इन पर हमला किया जा सकता है, इसलिए इनको वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। बिहार राज्य के महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार दे रही है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार जो भी सरकारी नौकरी है उसमें 35% आरक्षण है और पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के चुनाव में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। तो बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पहल की है दोस्तों। ठीक है, केंद्र सरकार ने बिहार की 3 सड़क परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 1807 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है दोस्तों। इसके तहत वैशाली जिला में जंदाहा बाईपास के पास 47 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है जंदाहा बाईपास से रोड निकालने के लिए। एनएच 227 से यूपी बिहार बॉर्डर के पास मेहरौना घाट से एनएच 85 जो गोपालगंज सिवान रोड की है को 4 लेन बनाने के लिए 1661 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 2025-26 तक इसको पूरा किया जाएगा। यानी गोपालगंज सिवान रोड एनएच 85 पर है, उसको पूरा करने के लिए 1661 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं केंद्र सरकार ने। और अररिया में भरगामा से सुकोला मोड़ सहित रानीगंज बाईपास बनाने के लिए 98 करोड़ किया गया है।
तो बिहार की 3 परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने कितना दिया दोस्तों, देख लीजिए 1800, कितना दिया दोस्तों, 1807 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ईरान में आयोजित जूनियर विश्व कप कबड्डी टूर्नामेंट में पटना के बख्तियारपुर रहने वाले किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो ईरान में जूनियर विश्व कप कबड्डी टूर्नामेंट में पटना के बख्तियारपुर का रहने वाले सागर कुमार ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। उनका पटना के जयप्रकाश नगर हवाई अड्डा पर बहुत स्वागत किया गया। बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव जो कुमार विजय सिंह हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। बिहार में कहां पर शराब की बोतलों से जीविका दीदियों ने कांच की चूड़ियां का निर्माण कर रही हैं, कांच की चूड़ियों का? तो ये पटना सिटी के सबलपुर में है, जो है जीविका दीदियों ने एक बहुत ही अद्भुत कार्य कर रही हैं। वो शराब की बोतलें जो बहुत, भागलपुर से सबसे ज्यादा शराब की बोतलें मिली हैं दोस्तों, शराब की बोतलें सबसे ज्यादा शराब भागलपुर में ही पकड़ा गया। तो शराब की बोतलें जो मिल रही हैं पूरे बिहार भर में शराबबंदी के दौरान, उन शराब की बोतलों से जीविका दीदियों ने कांच की चूड़ियां बनाने का निर्माण कर रही हैं। ये पटना सिटी सबलपुर में हो रहा है। इन कांच की चूड़ियों को निर्माण को देखने छत्तीसगढ़ की टीम भी आई है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की जो टीम है वह जो है पूर्ण शराबबंदी बिहार में कैसे लागू उसका जायजा लेने आ रही है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार के कितने जिलों को विद्युत रिंग सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, गर्मियों का दिन आने वाला है जिसमें बिजली की समस्या आम रहती है बिहार में। तो हमारे जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह ने भी सारे राज्यों को भी चेताया है कि गर्मियों में भी 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाए, लोगों को परेशानी न हो। इसी कड़ी में जो राजीव प्रताप रूडी हैं, भाजपा के सांसद हैं सारण से, उन्होंने कहा है कि छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना को विद्युत रिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे कहीं पर बिजली की आपूर्ति में कमी न हो। नालंदा विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति अभी कौन है? तो ये प्रोफेसर सुनैना सिंह है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, उनके शासनकाल में हुआ था, और इसको नक्श बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। बाद में फिर नालंदा विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग बनाई गया है, नया परिसर बनाया गया है। जयनगर से दरभंगा के बीच किस एनएच को फोरलेन बनाया जाएगा? तो जयनगर से दरभंगा के बीच एनएच 105 को फोरलेन बनाने के लिए बिहार सरकार ने पहल किया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली लड़की ने दक्षिण अफ्रीका के दुरूह पर्वत किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो यह सहरसा बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा है। 36 घंटे में इन्होंने 19,441 फीट ऊंचाई तय किया है। दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत है। लक्ष्मी झा है जो है दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की चोटी पर पहुंची है। 36 घंटे में उन्होंने 19,431 फीट की ऊंचाई तय की थी। भागलपुर जिले में 1500 एकड़ जैविक कॉरिडोर में जैविक खेती के लिए कितने किसानों का चयन किया गया है? तो 1168 जो किसान है 1500 एकड़ जमीन में जैविक कॉरिडोर बनाकर जैविक खेती करेंगे भागलपुर जिले में। ठीक है, तो भागलपुर में 1168 किसान क्या करेंगे दोस्तों? खेती करेंगे जैविक कॉरिडोर में। अमेरिका की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी मिमोसा नेटवर्क्स का $6 करोड़ में किस भारतीय कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है? तो जियो प्लेटफॉर्म्स ने कर लिया दोस्तों। जियो जो है अपनी 5G सेवाओं को विस्तृत करने के लिए यह अधिग्रहण किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स की अनुशंसीय इकाई रेडिसिस कॉर्पोरेशन ने यह करार किया है। भारत के किस पैरा खिलाड़ी ने पेरिस में होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये एकता भुइयां है। कौन है दोस्तों? एकता भुइयां। इन्होंने पेरिस में होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो माणिक साहा बने हैं दोस्तों, त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वहां पर भाजपा गठबंधन ने जीत तय की है। तो त्रिपुरा के राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण आर्य हैं। 35वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित करने की घोषणा हुई है दोस्तों? वेरी VVI क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछने का प्रबल चांसेस रहते हैं। तो देखिए, व्यंग कथाकार हैं, ये व्यंग वाले अपने उपन्यास में लिखते हैं। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी पुष्पकमल दहल हैं। भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के किस जगह पर 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो डोडा में। जम्मू कश्मीर के डोडा में
भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है हमेशा से विवादों में रहा है। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर लाइन है, चीन की बॉर्डर लाइन है, पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, तो यहाँ पर झंडा फहराना हमारे भारतीय सेना के लिए शान की बात है। चिनाव घाटी में क्षेत्र में सेना द्वारा इतनी ऊंचाई पर फहराया गया दूसरा राष्ट्रीय ध्वज है। पीएम मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का उद्घाटन दिल्ली में किया है। तीसरे सत्र का विषय क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर स्थानीय लचीलेपन का निर्माण किया जाना आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का विषय है। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर स्थानीय लचीलेपन का निर्माण। अमेरिका द्वारा तैयार की गई 3D तकनीक रॉकेट का क्या नाम है? तो इसका नाम टेरान-1 है। इसे फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से लॉन्च किया जाना था, लेकिन तापमान में बदलाव के कारण इसके प्रक्षेपण को टाल दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति अभी जो बाइडन है। किस देश में द्वीपों की संख्या 1987 की तुलना में बढ़कर दुगनी हो गई है? तो दोस्तों देखिए, जापान में द्वीपों की संख्या 1987 की तुलना में दुगनी हो गई है। अभी जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा है। तो 1987 में जापान में द्वीपों की संख्या 6,852 थी, जो 2022 में द्वीपों की संख्या बढ़कर 14,125 हो गई है। जापान डिजिटल मैपिंग के माध्यम से द्वीपों की गणना करता है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान के 4 मुख्य द्वीप होइकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू हैं। जापान का छोटा सबसे द्वीप शिकोकू है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1 करोड़ बुजुर्गों पर किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अमेरिका की एक शोध संस्था ने यह जारी किया है कि भारत में 1 करोड़ बुजुर्ग जो है डिमेंशिया, जिसको पागलपन भी कहते हैं, उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में डिमेंशिया की दर 8.44% हो सकती है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के अनुसार 2040 तक महासागरों में कितना गुना प्लास्टिक कचरा बढ़ सकता है? तो 3 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए, 17 लाख करोड़ टन प्लास्टिक कचरा 2019 तक महासागरों में तैर रहा था। 20% जो प्लास्टिक कचरा वो भारत की नदियों द्वारा समुद्र में लाया जा रही है। बहुत ही दुखद बात है दोस्तों, शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग कचरा फैलाने में भारत जो है योगदान कर रहा है। ये गलत है और हम आग्रह करेंगे एक टीचर होने के नाते कि आप लोग भी प्लास्टिकों को नदियों में न फेंकें। भारत में 2021-22 में कुल प्लास्टिक की मांग 208.9 लाख टन थी और कुल मांग का 40% प्लास्टिक कूड़े के रूप में परिवर्तित हो गया है। किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने राज्य के किसानों को सम्मान निधि के रूप में हर साल 6,000 रुपए देगी? देखिए दोस्तों, केंद्र की योजना के अनुसार 6,000 हर एक साल 6,000 किसानों के खाते में आते हैं, 4-4 महीनों पे 2-2 हज़ार रुपए। उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी 6,000 रुपये हर एक साल किसानों को देगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और वहां के राज्यपाल रमेश बैस हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन में किस देश ने भारत का सहयोग करने का भरोसा दिया? तो अमेरिका ने दोस्तों कहा है कि भारत दौरे पर आई अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रेमांडो ने कहा है कि सेमीकंडक्टर के में दुनिया में सबसे आगे ताइवान है, लेकिन भारत को अमेरिका भी सहयोग करेगा सेमीकंडक्टर के उत्पादन में। किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर तथा झारखंड क्रिकेट टीम के कोच का निधन हो गया? तो ये रणधीर सिंह है। ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे तथा झारखंड क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच थे। देश भर में प्याज खरीद के लिए कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड ने कितने क्रय केंद्र बनाए हैं? तो 40। देखिए दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के किसानों ने प्याज की घटती दामों पर चिंता बताया था और बोला था कि खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से 40 केंद्र बनाए हैं। भारतीय सेना ने पहली बार किस महिला को उत्तरी कमान में फील्ड वर्कशॉप की कमान सौंपी है? तो कर्नल गीता राणा को भारतीय सेना ने फील्ड वर्कशॉप की उत्तरी कमान सौंपी है। किस भारतीय अमेरिका को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को भारतीय अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। निसार सैटेलाइट मिशन इसरो तथा किस स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त उपक्रम है? तो नासा और इसरो एक साथ मिलकर एक सैटेलाइट मिशन निसार सितंबर में लॉन्च करेंगे। निसार सैटेलाइट भारत पहुंच चुका है, सितंबर में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ हैं और नासा की प्रमुख साइंटिस्ट कैथरीन केल्विन है। ऑपरेशन लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपिक्स 2023 का आयोजन किस सेना द्वारा किया जा रहा है? तो ऑपरेशन लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपिक्स 2023 का आयोजन भारतीय नौसेना कर रही है अरब सागर में। किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है?
तो कोलंबिया है दोस्तों, कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति वहां के गुस्तो पेट्रो हैं। दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया स्थित है, राजधानी बोगोटा है इसका। कोलंबिया से 60 दरियाई घोड़े गुजरात के जामनगर स्थित ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में भेजा जाएगा। कोलंबिया में जो है दरियाई घोड़ों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उनकी संख्या को नियमित करने के लिए दरियाई घोड़ों को गुजरात और मैक्सिको भेजा जा रहा है। मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? तो थॉमस ए संगमा को मेघालय की 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। मेघालय के नए मुख्यमंत्री जो है कोनराड संगमा बनाए गए हैं और मेघालय के नए राज्यपाल फागू चौहान बने हैं। हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर हर घर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि केंद्रीय बैंक स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों की मदद से देश भर में 75 गांवों को डिजिटल सक्षम बनाएगा। इसके लिए हर घर डिजिटल पेमेंट योजना शुरू की गई है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इंडियन एक्ट 1934 के तहत किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो महामहिम शेख अहमद नवाज अल अहमद अल सबाह को कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। राजधानी कुवैत सिटी है और मुद्रा कुवैती दिनार है। तो महामहिम शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री बनाया गया है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का? तो असम के गुवाहाटी में। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा है और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। 9 जून 2017 को भारत तथा पाकिस्तान अस्ताना के शिखर सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुप्स फिम्ब्रियटस खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं और राजधानी कैनबरा है। अभी एंथनी अल्बनीज भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि भारत की डिग्री अब ऑस्ट्रेलिया में भी मान्य होगी। ठीक है। सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत किस देश के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेज रहा है? तो ईरान के जरिए। ठीक है दोस्तों, ईरान में चाबहार बंदरगाह है। किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय डिग्री को अपने देश में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बन गया है? संयुक्त राष्ट्र के हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है। हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश के जो अभी सीएम है वो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। केंद्र सरकार के अनुसार क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा अधिनियम लागू होगा? तो धन शोधन अधिनियम 2002। हाल ही में एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में एनबीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो नेचर बेस्ड स्टडी का पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है आईआईटी मद्रास में। कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जो है कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वास्तुकला के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड एलन चिपरफील्ड को, जो ब्रिटेन के हैं। ठीक है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक का लेखक कौन है? तो पी ज्योति मणि हैं। आईटीबी बर्लिन में आयोजित टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन तथा सिल्वर स्टार पुरस्कार किस देश के पर्यटन मंत्रालय को मिला है? तो गोल्डन तथा सिल्वर स्टार पुरस्कार भारत को दिया गया है इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में। तो दोस्तों यह रहा 10 मार्च 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर, साथ ही साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का संपूर्ण अध्ययन दोस्तों इसमें है डेली का। तो बीपीएससी, बिहार एससी, यूपीपीएससी, कोई भी कमीशन, कोई भी एग्जाम में सफलता के लिए मेरे वीडियो को जरूर देखें डेली दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको।